कक्षा द्वादश के सभी भैया बहनों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में मैंने आपको संस्कृत विदर्शिका के अंतर्गत भौजस्य औदार्यम, जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ है, इसके 2 श्लोकों का अर्थ आपको बता दिया था। अब अगले श्लोकों का अर्थ जो शेष बचा है, आज के वीडियो में मैं शब्दों के अर्थों के सहित उन श्लोकों के अर्थों को बताऊंगी। तो अब अगले श्लोक के अर्थ को हम समझेंगे। तो देखेंगे कि राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा ने तुष्ट माने प्रसन्न होकर तस्मै उसे प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लाख ददो, लाख मुद्राएं दी। राजा ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख मुद्राएं ददो माने दी। अन्यथा राजा स्वमुपस्थौ सीताम प्राह। अन्यथा माने और उसके पश्चात राजा ने सम उपस्थित, सम माने सामने उपस्थित, जानते हैं कि सामने उपस्थित सीता से प्राह माने कहा। तब राजा ने उसके पश्चात राजा ने अपने सामने उपस्थित सीता से प्राह माने कहा, देवी प्रभातम वर्णय, हे देवी प्रभात का वर्णन करो, यानी प्रातः काल का वर्णन करो। इति इस प्रकार से कहा। सीता प्राह, सीता ने कहा। अब सीता प्रातः काल के सौंदर्य का वर्णन करती है कि विरल विरला स्थूल तारा कला विव सज्जना, मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्न भू नभा। शब्दों कर देंगे विरल विरला यानी कहीं कहीं कुछ, स्थूलस तारा, स्थूलस माने बड़े आकार के, तारा तारे, कला विव समझे कलो प्लस इव यानी कलयुग में, कलो का मतलब यहाँ पर कलयुग, कलयुग में, और इव माने समान, और सज्जना माने सज्जनों के। ठीक है, शब्दों का देख लेंगे। मन इव, मन माने हृदय, इव माने समान, उपमा अलंकार का वाचक शब्द है संस्कृत का, तो हृदय के समान, मुने माने ऋषियों के, सर्वत्र सब तरफ या सब ओर, प्रसन्न माने साफ हो जाना। ध्यान देंगे, प्रसन्न का मतलब खुश होना नहीं है, प्रसन्न का मतलब स्वच्छ हो जाना, साफ हो जाना। भू माने हो गया है, नभा माने आकाश। ठीक है, तो अब इसका देख लेंगे कि उन्होंने कहा, सीता कहती है प्रातः काल का वर्णन करती हो कि हे देव, हे राजन, स्थूल तारा, बड़े बड़े तारे, कहीं कहीं यानी यहाँ वहाँ आकाश में कहीं कहीं उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, कला विव सज्जना, जिस प्रकार कलयुग में सज्जन पुरुष दिखाई देते हैं। तो कलयुग में सज्जन पुरुषों के समान बड़े बड़े तारे आकाश में कहीं कहीं यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। मुने इव मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्न भू, और हे देव ऋषि मुनियों के मन के समान, ऋषि मुनियों के हृदय के समान, भू माने नभ माने आकाश, प्रसन्न भू माने स्वच्छ हो रहा है, सर्वत्र माने सभी ओर, और हे देव ऋषि मुनियों के मन के समान आकाश भी सर्वत्र सब ओर से स्वच्छ हो रहा है। अपसरति च ध्वांतम चित्ता सतामिव दुर्जना। अपसरति माने दूर हो रहा है, चा माने और, ध्वांतम माने अंधकार, चित्ता माने हृदय, सतामिव माने सज्जनों के, इव माने समान, इसी में छिपा हुआ इव, दुर्जना माने दुष्टों के। ठीक है, तो और ध्वांता माने आकाश, ध्वांता माने अंधकार, और हे देव अंधकार भी सज्जनों के हृदय से दूर हुए दुष्ट लोगों के समान, सज्जन पुरुषों के हृदय से दूर हुए दुर्जन यानी दुष्ट लोगों के समान अपसरति माने दूर हो रहा है। स्पष्ट कर देंगे कि जिस प्रकार से सज्जन पुरुषों के हृदय से दुर्जन लोग यानी दुष्ट प्रकृति के लोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से आकाश में से अंधकार भी दूर हो रहा है। अपसरति माने दूर होना, आकाश अंधकार भी आकाश से दूर हो रहा है। ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यन्मिनाम इव, और निशा माने रात, ब्रजति माने जा रही है, चा माने और, क्षिप्र माने धन, तो लक्ष्मी के निकट से दूर हुए, अनुद्यमा माने जो कार्य नहीं करते हैं, अर्थात जो आलसी लोग हैं, तो लक्ष्मी के निकट से गए हुए आलसी लोगों के समान ही, शीघ्र माने शीघ्रता से, निशा माने रात भी दूर हो रही है, रात भी समाप्त हो रही है। क्या कहा राजन ने, उन्होंने कि हे राजन लक्ष्मी के पास से गए हुए आलसी लोगों के समान,
रात भी शीघ्रता से जा रही है अर्थात समाप्त हो रही है। अर्थात जिस प्रकार से धन आलसी लोगों को प्राप्त नहीं होता है, तो यहाँ पर कहा है कि लक्ष्मी के पास से गए हुए आलसी लोगों के समान ही रात भी शीघ्रता से समाप्त हो रही है, दूर जा रही, समाप्त हो रही है। ठीक है। राजा तस्य लक्षम दत्वा कालिदासं प्राह, राजा ने उसे भी लाख मुद्राएं दत्वा देकर कालिदास से कहा। राजा ने उसे भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, हे सखे तुम अपि प्रभातम वर्णय, कि हे मित्र तुम अपि तुम भी प्रभातम प्रातःकाल का वर्णन करो, तुम भी प्रातःकाल का वर्णन करो। इति इस प्रकार से कहा। ततः कालिदासः प्राह, ततः माने तब, कालिदास ने प्राह माने कहा। ठीक है। अब कालिदास जो है प्रातःकाल के सौंदर्य का वर्णन अपने तरीके से करते हैं। तो अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम। ठीक है। तो अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने सुनहरी पीली, रसपतिरिव चंद्रमा के पारे के, प्राप्य माने मिले हुए, कनकम माने सोने के समान। ठीक है। तो कहते हैं कि हे राजन, पारे में सोना मिला हुआ हो, इस प्रकार से प्राची माने पूर्व दिशा, सुनहरी पीली, अभूत माने हो गई है। कि हे राजन, जिस प्रकार से रसपति यानी पारे में कोई सोना मिला दे, तो पारे में मिले हुए, प्राप्य माने मिले हुए, रसपति माने पारा, पारे में मिले हुए सोने के इव माने समान, प्राची पूर्व दिशा, पिंगा सुनहरी पीली, अभूत हो गई है। गतच्छाय चंद्रो बुद्ध जना इव ग्राम्य सदसी, और हे राजन, गतच्छाय चंद्रो, चंद्रमा मलिन हो गया है, यानी उसका तेज समाप्त होने लगा है। किस प्रकार से? कि बुद्ध जन यानी बुद्धिमान लोगों के, ग्राम सदसी गंवारों की या मूर्खों की सभा के इव माने समान। ठीक है। तो मूर्खों की सभा में बुद्धिमान लोगों के समान चंद्रमा भी मलिन हो गया है, अर्थात तेजहीन हो गया है। अर्थात जिस प्रकार से मूर्खों की सभा में विद्वान का सम्मान नहीं होता है, वो निराश हो जाता है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी गतच्छाय अर्थात क्षीण हो रहा है, या उसका तेज समाप्त हो रहा है। क्षणं क्षीणस्तारा नृत्यया इव अनुद्यम अपरा, क्षणं यानी क्षण प्रतिक्षण, पल पल, क्षीणस्तारा तारे, आकाश के तारे क्षीण हो रहे हैं, अर्थात वो भी तेजहीन हो रहे हैं, उनका भी प्रकाश, उनकी भी चमक समाप्त हो रही है। किस प्रकार से समाप्त हो रही? नृत्यया, राजा के निकट से, इव माने समान, अनुद्यम अपरा, अनुद्यम अपरा का मतलब भी हो गया आलसी, जो अकर्मण्य है, जो कार्य नहीं करते। तो राजा के निकट से दूर हुए, अनुद्यम यानी अकर्मण्य या जो कर्म नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के समान तारे भी अतिशीघ्र पल पल क्षीण हो रहे हैं, अर्थात निस्तेज हो रहे हैं। ना दीपो राजन्ते, और हे राजन, दीप भी राजन्ते माने सुशोभित हो रहे हैं, ना माने नहीं, और दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। कैसे नहीं सुशोभित हो रहे हैं? कि जिस प्रकार से द्रविण रहितान अभिगुणा, द्रविण कहते हैं धन को, और रहित जानते हैं हीन, और इव माने समान, गुणा माने गुणों के। तो धन से हीन लोगों के पास से गए हुए गुणों के समान, धन से हीन या धन से रहित लोगों के पास से गए हुए गुणों के समान दीपा राजन्ते ना, अर्थात दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार से धनहीन के पास कोई भी गुण नहीं होता ऐसा माना जाता है, तो धनहीन के पास से गए हुए गुणों के समान प्रातःकाल होने के कारण दीपक भी ना राजन्ते सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजन्ते माने सुशोभित होना, ठीक है, ना माने नहीं। राजातितुष्ट तस्मै प्रत्यक्षणम लक्ष्यम ददो, और राजा ने अत्यधिक प्रसन्न होकर, राजातितुष्ट राजा ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें भी प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दी। राजा ने अतितुष्ट यानी अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें भी प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं प्रदान की। तो ये पाठ आपका पूरा हो गया, और जिस प्रकार से पहले श्लोक आपने किए हैं उनको आप कर लेंगे और शब्दों के अर्थ अवश्य ही लिख लेंगे। धन्यवाद।